नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन रविवार और तारीख 7 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। एक कमजोर श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अधिकांश जगहों पर आसमान में बादल छाए रहने से रात के पारे में एकाएक वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में पिछले कई दिनों से चल रही शीतलहर से काफी हद तक राहत मिली है। बीते 24 घंटों में सबसे कम 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज किया गया। बाकी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ। वर्तमान में कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सीमावर्ती जिलों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि कहीं से भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी के समाचार नहीं है। मौजूदा विक्षोभ का असर आज फीका पड़ने से हल्की बादलबाई का दौर पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने के पश्चात कल राज्य के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार दोपहर बाद एक और नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर और जोधपुर संभाग के सीमावर्ती जिलों में आंशिक बादलबाई बढ़ने की आशंका है। उसके बाद 10-11 दिसंबर को आसमान साफ रहेगा। 12 दिसंबर को फिर से पश्चिमी राजस्थान में आसमान में बादलों का घटाटोप बढ़ सकता है। इसी प्रकार आगामी करीब 2 सप्ताह तक धूप छांव के बीच मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल अगले 3 दिन अधिकांश भागों में अधिकतर समय हवाओं का रुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर से रहेगा। उसके बाद 10 दिसंबर से आगामी लगभग 5-6 दिन हवाएं घुमावदार रहने व रुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से रहने की संभावना है। बार बार हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में उतार चढ़ाव संभव है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने तथा शीतलहर से राहत मिली रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार फिलहाल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के किसी भी जिले में बारिश के लिए कोई चेतावनी नहीं है। 20 दिसंबर के बाद ही मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, जिससे 22-23 दिसंबर के आसपास हल्की मावट होने के आसार हैं। इस दौरान शीतलहर का असर फिर से बढ़ने तथा दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट होने की उम्मीद है। आगे मौसम में होने वाले हर बदलावों की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी, इसलिए बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों में निराई गुड़ाई और समय पर सिंचाई देने का कामकाज जारी रखें। और जो किसान भाई कृषि जगत चैनल के माध्यम से शुद्ध जैविक खाद मंगवाकर अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे किसान भाई अब आज अपना ऑर्डर नोट करवा सकते हैं। सुविधा अनुसार आज और कल में आपको उत्पाद पूरी ईमानदारी से भेज दिए जाएंगे। पिछले 4-5 दिनों से भंडारण में कमी रही, जिसके चलते आपूर्ति में व्यवधान रहा, लेकिन आज से ये सेवा पूर्णतः सुचारू रहेगी। किसान साथियों, अत्यधिक मांग के कारण आप कहीं वंचित न रह जाएं, इसलिए आज ही कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660819123 पर आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं। किसान भाइयों को जहां से नज़दीक पड़ेगा वहां से उत्पाद भेजा जाएगा। उत्पाद आप तक पहुंचाने से लेकर इस्तेमाल करवाने और रिजल्ट दिलवाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। धोखा किसी को देता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, किसी को गलत सलाह देता नहीं हूँ। सभी किसान भाई बहन मेरे लिए एक समान हैं। उनकी मेहनत मजदूरी का एक भी पैसा हमें नहीं चाहिए। पिछले 4 सालों से एक दिन भी इस चैनल पर मैं गैर हाजिर नहीं रहा। हर संभव आपके साथ रहा, सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। इसलिए भगवान करे किसी का भरोसा टूटे नहीं। मैं हमेशा आपके साथ रहूं और आपको समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में भूमिका निभाता रहूं, यही मेरा ध्येय है। तो दोस्तों, उठाइए फ़ोन और कीजिए मुझसे बात कि हम भी चाहते हैं अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाना। तो मुझे रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। फिलहाल आइए आज आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता कि फसलों में परजीवी खरपतवारों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाई खेती बाड़ी जी का कामकाज है हाल ही रिया है। किसान भाई कोशिश रहे कि भाई टाइम मते जी की भी पैदावार लेनी चाहे है। जो हमें आप बात करा के रबी री बा है, भांत री फसला किसान भाई खेता में बावे है। कई किसान भाई बा दी है फसला बया पचे कई भांत रा कामकाज फाचा खेती महीना आवे है। फसला में खड़ी फसला में आवे है। फसल 20-25 दिन री हो जा, 30-35 दिन री हो जा, पानी री भी अपने व्यवस्था रखनी पड़े बढ़िया। और ज्यो ज्यो फसल मैंने सिंचाई करा त्यों त्यों भांत री जी की खरपतवार है, घास जी की है, ए उग्या करे। रबी रे महीने जी की हमें घास उगे, खरपतवार उगे, ए नहीं उगे। बारिश वाली जी की घास फूस है आ तो हमें उगे कोनी, दूजी घास फूस जी की है आ उगे। टाइम आते किसान भाई आप रे
खरपतवार अड़गी करे खोडा क्यारिया मुं जणसू ज्यादा पानी है पोषक तत्व जिकी भी फसल बायोड़ी है उनने आपरे लागे। किसान भाइया आज जानकारी लेवा के भाई परजीवी खरपतवारों रो नियंत्रण आपा किन तरह कर सका। हम जो अमरबेल री बात आवे सीरे रूप सु अमरबेल रिजगार महीने उगे गंभीर समस्या देखने जोगी मिलिया करे। अलसी चुकंदर मिर्ची प्याज गाजर सूरजमुखी नाइजर मेहंदी कई भांत भांतरा वृक्षा माथे इंडी विभिन्न भांत भांतरी जिकी प्रजातियां है इनारो प्रकोप देखने मिलिया करे। अमरबेल रो फैलाव बीज और काई की प्रबंधन हुआ करे क्योंकि इन जी डाली है वह आगे बढ़ती जावे और फैलती जावे। अमरबेल रे पौधा माते लंगे टंगे 1000 बीज वे जको 5 वर्ष तक अंकुरण योग्य बनियोड़े रिया करे। परपोसी मिल जा उन वक्त 35 दिन में परिपक्व हो जा निजने 5-10 दिन में ए स्वतः समाप्त हो जाया करे। हमें अपने इनरो फैलाव लागे अमरबेल रो रोकथाम रे वास्ते किसान भाई कहीं कर सके है क्या भाई फसलारा जी का बीज है अमरबेल बीज रहित होना चाहिए वे उपयोग में अपने लेना है। एक काम भले कर सका कि भाई नमक रे 10% घोल महीने बीजोपचार अमरबेलरा जी का बीज है वे अड़गा हो जा नेरा हो जा रिजगरे बीजा ने साफ पानी धोपरा ना अपने काम में लेना चाहिए। इन हाथे हाथे अमरबेल युक्त चारो पशुओं ने नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि अमरबेल पचे को नहीं पशु गोबर है साथे फाचा बारे काट दे गोबर रिजगारे खेत में आपा खाद रे रूप रे महीने डाल दा तो बटे फाचो वो पनपजार अमरबेल फाची उग जा उनको फैलाव हो जा। अमरबेल री समस्या गंभीर हुए वठे रिजगारे स्थान माते दूजी जी की फसलें है जो आप बात करा गेहूं है चणो है सरसों है जई है ए बोदा आपा अमरबेल रो प्रकोप बसंत रे आगमन रे टाइम में हलो हो जाया करे। फरवरी मार्च रो महीनो वे वटे हलो पनपया अमरबेल री खासियता है का एक हाथे नहीं फैले रिजगरे खेत रो लगातार जटे भाईड़ो है वटे किसान भाई ने निरीक्षण करना चाहिए और शुरुआत रे महीने 2-3 ठोड़ माते और ज्यो ज्यो खेत रे महीने फैल जा मान लो तो वटे रिजगा ने अमरबेल ने रिजगरे हाथे काट दा और नष्ट कर दा आपा जला परी। कटोड़े स्थान माते खरपतवार नासी पैराक्वाट 0.1% 1 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बना पर छिड़काव करा। जिन्हों कहीं वह के अमरबेल और संपर्क में आने वालों जी को रिजगो है वो भी नष्ट हो जा पचे जिमी फाची सिंचाई करा उन वक्त रिजगो फाचो आप रे फुटन लाग जाया करे। परजीवी खरपतवार रे मैंने बात करा किसान भाइया औरो बेन की भी हुआ करे आ भी परजीवी खरपतवार है जकी परपोषी फसल ज्यों सरसों है सूरजमुखी है टमाटर है रींगणा है तंबाकू है इन्हें जड़ों पोषक तत्व ग्रहण करे और होले होले इन सगली फसलों ने नष्ट कर दिया करे। हमें आ खरपतवार दिखे आपा ने रोकथाम रे वास्ते किसान भाइया ने करना चाहिए कि भाई एक हंगू मोटो काम हो है कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। भिंडी है बैंगन है टमाटर है सरसों है तंबाकू फसल उगावनी नहीं चाहिए क्योंकि 8 महीने हली पनपे और इनारी जड़ों पोषक तत्व ज्यादा ग्रहण करे और बेन की पास फसला जो आप बात करा अलसी है जवार है तिल है चावल है सोयाबीन है उड़द है मूंग है मकारी खेती सु और बेन की खरपतवार में कमी देखने जोगी मिलिया करे। चौड़ी कतरा वाली जिकी फसला है उनर महीने ग्लाइफोसेट 0.2% जो निर्देशित वे आपा ने उन तरह छिड़काव करपरा और खरपतवार ने नियंत्रण आपा कर सका। सावधानी बहुत रखनी जरूरी है कि फसल माते इंडो जी को छिड़काव है वो नहीं करना चाहिए। इंडे हाथे हाथे गैर फसल क्षेत्र में बीज बने उन पहले ही और बेन कीरा पौधा जिका है उन्होंने यांत्रिक विधियों आपने नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी के भांत भांतरी आपा फसला लेवा उनर महीने परजीवी खरपतवारों नियंत्रण आपा किन तरह रख सका। तो दोस्तों इस वार्ता के साथ ही आज के मौसम अंक का समय समाप्त हो रहा है। आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई, परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।